ओम शांति। विश्व कल्याणकारी प्यारे बाबा का इस संसार में अवतरण होने का दिवस, महाशिवरात्रि की धूम चारों ओर मची हुई है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के दिव्य अवतरण का संदेश देने के लिए इस फरवरी मार्च मास में विशेष रूप से नए नए सेवाओं के प्लान्स बनाते हैं। सभी का लक्ष्य रहता है कि एक भी आत्मा बाबा के संदेश से वंचित ना रहे। और ऐसे में जब हर धर्म, हर आयु, हर वर्ग की हम बात करते हैं तो हर देश के नागरिकों की सेवा करना, बाबा के बच्चे आत्माएं आज भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से भले ही अलग अलग देशों में हैं, लेकिन उन देशों की सीमाओं को भी भूलकर बाबा के सभी बच्चों को बाबा का संदेश देना और उनको भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना, ये भी एक ऐसी सेवा है जिस कारण से ही बाबा का विश्व कल्याणकारी का टाइटल सिद्ध हो जाता है। नहीं तो बाबा ने ही मुरली में कई बार ये बात कही है कि अगर विदेशियों की सेवा ना होती तो भारत कल्याणकारी सिर्फ कहलाया जाता। बाबा को विश्व कल्याणकारी कहा है तो इसका अर्थ विश्व के सभी देशों के, सभी धर्मों के, किसी भी जाति या वर्ग में आत्मा आज उपस्थित है, लेकिन उसकी भी सेवा हमें करनी है। आज की बाबा की मुरली भी यूं तो खास डबल विदेशी बच्चों को सामने देख कर चली हुई है। विदेश सेवा का क्या महत्व है यज्ञ में, विशेष रूप से किस तरह की सेवा विदेश में होनी चाहिए जिस आधार पर भारत में भी बाबा का नाम वाला हो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है मुरली में, कई बार कई तरह की इन्वेंशंस होती भारत में हैं, लेकिन जब तक विदेश से उसको अप्रूव नहीं किया जाता, जैसे पेटेंट लिया जाता है, उसको सही सिद्ध कर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उस आधार पर, और तब कहीं जाकर विदेशियों से मान्यता मिलने के बाद उसको फिर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि बाबा के इस सत्य ज्ञान और ईश्वरीय कार्य को भी जब विदेशी लोग आकर भारत के सामने रखेंगे तब भारत के कुंभकर्ण भी जागेंगे। लेकिन इसके लिए चाहे हम भारतवासी हैं, चाहे विदेश के बाबा के बच्चे हैं, उनको किस तरह से बाबा का, किस क्वालिटी का बच्चा बनाना है, ये भी बाबा ने आज बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो चले देश विदेश की सीमाओं को भूलकर हम सभी मधुबन निवासी बन जाए और प्यारे बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा की आज की वाणी सुनेंगे। विदेशियों की भी अगर बाबा महिमा करते हैं तो उसमें भी ये आंतरिक रूप से गहरा स्नेह उनके प्रति जागे कि हमारे ही कुल के बिछड़े हुए बच्चे अब फिर से आ रहे हैं वापस। और क्योंकि बहुत समय से बिछड़े हुए थे तो बाबा उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार दे रहे हैं और हमारे मन से भी वही प्यार उनके लिए भी उमड़े। तो चले बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। ये 2 अगस्त 1975 के बाबा के महावाक्य, बाबा की मुरली, जिसका सार है विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। तो डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले, बाबा भी तो हमारे लिए अपना देश छोड़कर आते हैं ना, तो ऐसे विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व के वासी प्यारे शिव बाबा हमारे सामने उपस्थित है। और बाबा बोले, बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। देखो कितना ऊंचा स्वमान और कितना
प्यार भरी नज़र से बाबा हमें देखते हैं। बाबा हमें ये नहीं देखते कि इनके अंदर इतने विकार हैं, इतनी गलतियाँ की हैं, मेरी इतनी ग्लानि की है। नहीं, बाबा मेरे नैनों के नूर हो, आप इतने लाडले, इतने प्यारे हो, इस रूप में हमें देख रहे हैं। तो नैनों के सितारे व जहान के नूर हो। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष अथवा आवश्यक अंग नयन है। नयन नहीं तो जहान नहीं। तो इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए जाते हैं। तो बाबा के इस जहान में भी हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे बाबा के लिए अति विशेष, अति महत्व वाले हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है। बाबा के लाडले हैं, प्यारे हैं, इसलिए बाबा के नैनों के नूर हैं। और फिर हमारे कर्तव्य के कारण जो विशेष हम सेवा करते हैं संसार की, उन आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देते हैं, जीने का सही रास्ता दिखाते, प्रभु मिलन की राह दिखाते, तो एक तरह से हम जहान के भी नूर हो गए, उनके प्रति भी रोशनी प्रकाश का कार्य करते हैं। जैसे जान अर्थात शरीर के लिए नयन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर देखो वैसे भी दुनिया में से अगर रोशनी को, प्रकाश, लाइट को कट कर दिया जाए तो क्या रहेगा? आज पृथ्वी का जो अस्तित्व है वो भी तो लाइट के आधार पर ही तो है ना। अगर सनलाइट को ही गायब कर दिया जाए, क्या जीवन रहेगा यहाँ पर? नहीं ना। तो जीवन के लिए, जान के लिए जैसे नयन जरूरी है, ऐसे जहान के लिए नूर, प्रकाश जरूरी है। और इतनी इम्पोर्टेंस बाबा आज हमें दे रहे हैं कि आप बच्चे वो जहान के नूर हो। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त ना बने जो सेवा बाबा ने हमें सौंपी है, अगर हम वो सेवा के निमित्त ना बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। तो ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हो। इतनी सारी मुरली शुरू होते ही इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी महिमा जो बाबा ने बताई, बाबा कहते क्या इतनी महानता स्वयं को याद रहती है कि मैं वो जहान का सितारा हूँ जिसने दुनिया को राह दिखानी है। तो ऐसे सितारे बनकर हमें चलना है। तो क्या वो स्मृति निरंतर रहती है? सितारा भी चमकता हुआ सितारा, टिमटिमाता हुआ, बुझा हुआ, टेलीस्कोप से देखना पड़े ऐसा सितारा नहीं, बहुत सुंदर ब्राइट चमकता हुआ सितारा। तो ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए, अर्थात बाबा की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ जैसे वो बाबा के नैनों के तारे हैं, बाबा के नैनों में समाये हुए हैं, तो साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। जो हमारे गीत बने हुए ना, तू ही तू नजर आए, तो बस बाबा के सिवाय और किसी को देखने का मन ही नहीं करता। इतने बाबा के प्यार में खोए हुए, बस तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, उसके सिवाय कोई अच्छा लगता ही नहीं है। तो ये स्थिति लगन में मगन, बस नैनों में बाबा बसा हुआ है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। उसमें रस, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा किसी व्यक्ति में या वस्तु में। तो ऐसी स्थिति बनी है कि मैं भी बाबा के नैनों का नूर, मैं जहान का नूर, और मेरे नैनों के नूर में बाबा। बाबा कहते ऐसी स्थिति बनी है वह अभी तक और कुछ दिखाई देता है। अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख का भी मोती दिखाई देता था,
क्या ऐसे मुझे इस पूरे जहान में सिर्फ और सिर्फ बाबा ही नजर आता है, या और भी बहुत सारी तरफ आंख डूबती है? कभी किसी व्यक्ति का गुण प्रभावित करता है, कभी किसी वस्तु की आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचती है। ऐसा तो नहीं है? अपने आप को चेक करेंगे, क्योंकि बाबा पूछ रहे हैं मतलब ज़रूर कुछ है प्रॉब्लम, कुछ तो कमी है, तभी बाबा चेकिंग के लिए बोल रहे हैं कि देखो अपने आप को कि क्या मैं ऐसा नूर बना हूँ, किसी में भी अंश मात्र भी कोई रस दिखाई तो नहीं देता। असार संसार अनुभव होता है कि मेरे लिए अब ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में, असार है, सब कुछ जैसे खत्म हुआ पड़ा है, कब्रिस्तान से क्या दिल लगानी। सिर्फ अगर मैं आज इस संसार में उपस्थित हूँ तो सेवा के लिए, बाबा ने दिए हुए कर्तव्य को पूरा करने के लिए। क्या ऐसी स्थिति है, या अभी भी कोई ना कोई सार, कोई इंटरेस्ट है इस दुनिया में? बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी जो मुझे अच्छी लगती हैं, आकर्षित करती हैं। देखिए, हम अपनी अपनी स्थिति को चेक करते जाएंगे और बाबा को मन ही मन उसका आंसर देते जाए। साफ क्लियर हो जाएगा कि मंजिल से अभी मैं कितना दूर हूँ। बाबा कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। और मरे हुओं से कोई दिल लगाता है क्या? मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? मर गया कोई, अब क्या संबंध उसके साथ अनुभव करेंगे? तो ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या, सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति बन चुके हो, या अब तक भी, शब्द देखो बाबा के बिल्कुल दिल में तीर की तरह लगने चाहिए। बाबा कहते ऐसे मर्जीवा, ऐसे एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, या अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है। कोई फलाना व्यक्ति मुझे प्यार करे, मुझे सुख दे, मुझे मान शान दे, मुझे मेरी पूछ खातिरी करे। क्या अभी भी मुर्दों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो क्या? कई भाई बहने कहते हैं ना कि हम चाहते नहीं है, लेकिन दीदी थोड़ी तो एक्सपेक्टेशन रहती है ना। आखिर हम साथ रहते हैं, एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूँ, कितना भी ना कहे तो कुछ तो थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन रहती है ना। आज बाबा देखो कितना क्लियर कर रहे हैं उस बात को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती है तभी हर्ट होते हैं। आज बाबा उन सभी उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर रहे हैं। किसी से कोई अपेक्षा रखो ही नहीं, कुछ किसी से मुझे मिल जाए, स्थूल या सूक्ष्म रूप से। कई बार हम चीजें नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा तो मेरी कदर तो करें, इतना तो मन में बहुत नेचुरल रूप से हम समझते हैं कि भाई घर में मैं रह रही हूँ, इतना सारा दिन काम कर रहे हैं, या भाई लोग कहेंगे इतना हम मेहनत करके बाहर से पैसा कमा के ला रहे, भी कुछ तो हमारी कदर करो, थोड़ा तो रिस्पेक्ट रखो हमारा। बाबा कहते ये भी क्यों मांगते हो? भाई मुर्दों से कभी कोई इच्छा की जाती है क्या? सब मरे पड़े हैं, मुर्दे हैं सारे, तो कोई इच्छा रहेगी किसी से? देखो, शब्द हार्श लग रहा है, थोड़ा हार्ड शब्द बाबा ने यूज किया है आज, मुर्दा। जिंदों को मुर्दा हम कैसे बोलेंगे? लेकिन जब तक इस भाव से, बाबा के दिए गए इस स्मृति के भाव से जब तक हम नहीं देखना शुरू करते ना, तब तक वो माइंड किसी न किसी तरह से अटैच रहेगा, कहीं कोई आकर्षण रहेगी, फिर वही चीज़ें हमें हर्ट करती रहेंगी, और फिर रोते हुए आते किसके पास? फिर बाबा को ही तो बोलते हो ना, देखो बाबा उस फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। तो बाबा नहीं चाहते कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे दुखी हो, उनको किसी बात के कारण धोखा मिले, कोई विश्वासघात उनके साथ हो, कहीं से उनको मांगने वाला बनना पड़े। कैसे अच्छा लगेगा बाबा को? कोई धनवान बाप का बेटा कोई सड़क किनारे खड़े होकर रास्ते चलते वालों से भीख मांगना शुरू करे,
क्या उस बाप को अच्छा लगेगा? तो आप अपने आप को बाबा की नजरों से देख के देखना। जबकि बाबा सब कुछ मुझे खुद देने को तैयार है, बिना मांगे चप्पल फाड़ के देने के लिए तैयार है। बेहद की प्राप्तियां बाबा मुझे करा रहा है, और फिर मैं देहधारियों से एक्सपेक्ट करती हूँ। फिर चीज़ों में, वस्तुओं में, लोगों में मेरी आकर्षण जा रही है कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से प्यार मिलेगा, यहाँ से मान सम्मान मिलेगा, यहाँ मेरी पोजीशन बड़ी हो जाएगी, यहाँ अच्छी सीट मुझे मिलेगी, स्टेज पर नाम होगा। बाबा कहते मुर्दों से इच्छा रखते ही क्यों हो, या उनके साथ किसी भी तरह के संबंध के आधार पर अटैचमेंट ही क्यों है हमारी। पूछे अपने आप को बाबा के इन शब्दों को याद करके। साकार मुरली में भी ये शब्द आता है ना, बच्चे कब्रिस्तान से दिल क्यों लगाते हो। तो देखिए अपने आप को कि अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है, या कोई भी विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है, या कोई रस आकर्षित करता है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति अगर आकर्षण हो रही है, उनसे कुछ पाने की इच्छा है, कामना है, तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। सुना, वहां से थोड़ा बहुत मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इधर से तो जरूर बाबा के नैनों से निकल जाएंगे। वो जो नैनों का सितारा, भगवान के नैनों का नूर बनने का सौभाग्य है, वो मिस कर देंगे। अब तोल के देखना तराजू के दोनों पलड़े में, कंपेयर करके देखेंगे हम कि बाबा के नैनों का नूर बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो प्राप्ति ज़्यादा है, या किसी देहधारी के नैनों का नूर बनना है, किसी देहधारी से प्यार, मान, सम्मान पाना है। क्योंकि देहधारी देगा तो लंगड़ा मान देगा, स्वार्थवश देगा, और बाबा तो मुझे सदा काल का स्वमान का सिंहासन दे रहा है। अविनाशी मान, अविनाशी याद और प्यार बाबा मुझे दे रहा है। तोल के हम खुद देखें, मन से भी और बुद्धि से भी। जब तक बाबा की श्रीमत को हम महसूस और स्वीकार नहीं करते हैं ना, तब तक उसका पालन नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते फिर चेकिंग के लिए बता रहे हैं। क्लियर हिसाब बाबा ने बताया। अगर देहधारी और वस्तु ही ज़्यादा पसंद है ना, फिर नैनों के सितारे नहीं बन पाओगे। अब खुद डिसाइड करेंगे हम कि क्या करना है। नैनों के सितारे बनना है बाबा के, बनना है तो फिर बाकियों को निकालना पड़ेगा। बाबा हमारे दिल की जगह फिर किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर वो रहेगा तो बस अकेला वही रहेगा। जहाँ किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति को ऐड कर लिया, बाबा निकल जाएगा फिर। तो नैनों के सितारे बनना है तो संसार से आकर्षण खत्म। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ये स्थिति, ये पाठ हमारा बहुत बहुत पक्का होना चाहिए। तो सदा नैनों में फिर बाप दादा समा नहीं सकता। अगर किसी और को समाया तो बाबा समझा रहे, एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रतन व नैनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं, जिसकी सारी विशेषताएं बाबा ने हमें सुनाई। तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर है। अब बाबा के सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है ना, तो फिर इसलिए बाबा को सेकंड कैटेगरी भी बतानी पड़ती है। चाहते नहीं है बाबा सेकंड कैटेगरी बनाए, लेकिन बच्चे अगर उन विशेषताओं को, उन क्वालिफिकेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड कैटेगरी बनती है। होने तो चाहिए फर्स्ट नंबर वाले, जो विशेषताएं बाबा ने बताई, जहान के नूर, नूरे रतन। लेकिन अगर वैसा नहीं हो तो फिर सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रतन प्रसिद्ध है, नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? भुजाओं के रूप में।
बाबा के सहयोगी बनते हैं। तो ब्रह्मा की सहस्त्र भुजाएं, हजारों भुजाएं जो दिखाई जाती हैं, ये बाबा के ऐसे विशेष सहयोगी सेवाधारी बच्चों का गायन है। ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाते हैं ना, तो सेकंड नंबर वाली आत्माएं भुजाओं के रूप में गाई जाएंगी, अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? बाबा कहते कौन से नंबर में हो? जबकि बाप दादा का विशेष आवाहन किया है, तो बाप दादा को भी विशेष रूप से आपको शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा का शो तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे। सिर्फ भुजाएं बनकर काम नहीं चलेगा। तो अब सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती रहती हैं। देखो कितने सारे नए नए तरीकों की सेवाएं आज चल रही हैं। तो ऐसे आपने क्या इन्वेंशन निकाली? जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में भी हो। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, जो मेले लगते हैं, प्रोजेक्टर शो है, व गीता पाठशालाएं हैं, यह भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है। भारत की सेवाओं में पहले ये इस तरह की विधि से सेवा शुरू हुई, तो फिर उन्होंने भी वहाँ पर उस चीज़ को अप्लाई किया। ऐसे विदेशों ने क्या इन्वेंशन की है? तो किसी ने बाबा को बताया कि मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर को हमने प्रोग्राम में बुलाया था। तो बाबा कहते किसी वीआईपी को बुलाना, यह भी यहाँ की इन्वेंशन है, यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल वहाँ लाया है। शायद तब तक भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं आए थे, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो आए हैं, राजीव गांधी जी भी आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए हैं, और मतलब ये मधुबन की बात हम कर रहे हैं, बाकी दिल्ली में तो बहुत सारे आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाकी अभी भी हमने जनवरी में देखा किस तरह से, चाहे स्थूल रूप में नहीं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फुल टाइम उपस्थित थे। तो ये भी उनका आना ही हुआ ना एक तरह से। लेकिन तब जब बाबा की ये मुरली 75 की चली है, शायद तब तक कोई प्राइम मिनिस्टर का बाबा के घर या अपने किसी प्रोग्राम में आना नहीं हुआ था। फिर भी बाबा क्या कह रहे कि किसी वीआईपी को बुलाना, ये तो रस्म तो यहाँ की है, इन्वेंशन यहाँ की। हाँ, प्रैक्टिकल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए वहाँ करके दिखाया। भारत में भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, यह तो ठीक है। तो जो कुछ किया बाप दादा, उसके लिए तो धन्यवाद कहते हैं। लेकिन वहाँ से कोई नई इन्वेंशन निकली है, विदेशियों को ऐसी कोई विहंग मार्ग की इन्वेंशन, विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। देखो अभी भी 2 दिन पहले जब जयंती दीदी मुरली सुना रहे थे मधुबन में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सुनाई। अभी जो 22 जनवरी बीता, 22 फरवरी 2022, तो उसमें सारे 2-2 आते हैं ना, 22-2-22, और उसमें भी दोपहर को 2:22 पर, सारा 2-2-2 हो गया ना, 22-2-2022, 2:22 पर फिर 1 मिनट के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने शांति का अप्लाई किया था। 1 मिनट कंप्लीट साइलेंस। लंदन में भी ये किया, तो विशेष वहाँ का समाचार वो सुना रहे थे कि किस तरह से टोटल सभी ने उसमें सहयोग किया, ज्ञानी अज्ञानी सभी तरफ से उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह की नई नई इन्वेंशंस निकलती रहती हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि ऐसी अब कोई इन्वेंशन निकालो जो विदेश सेवा के लिए भी काम आए और उसको फिर भारत में भी प्रयोग कर दिया जाए। ऐसी इन्वेंशन निकालो जो थोड़े समय के अंदर विदेश में सब तरफ संदेश पहुंच जाए। टीवी और रेडियो में आप लोगों का आता है, वह तो वहाँ के लिए कॉमन बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है, तो आपका कुछ विशेष नहीं लगता उनको।
इंडिया में यह बड़ी बात है। देखो हमें खुद ही अपना याद है बचपन में, जब कभी दिल्ली का कोई प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पर, तो ऐसे लगता था कि हमारा प्रोग्राम आ रहा है, हमारा प्रोग्राम आ रहा है। इतनी एक्साइटमेंट रहती थी। और अब तो कितना कॉमन हो गया ना। तो बाबा की भी ये 75 की मुरली है, तो उस समय तो और ज़्यादा बड़ी बात थी कि टीवी पर ब्रह्मा कुमारी इसका कोई प्रोग्राम आए। अब तो देखो हर आए दिन एक तो अपना ही चैनल बना है सो अलग, लेकिन उसके अलावा भी मीडिया में कितनी कवरेज रहती है हमेशा हमारे प्रोग्राम्स की। तो बाबा कहते हैं कि जैसे जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत उमंग उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है। जितना किया बाबा उसको कंडम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चों को धन्यवाद कर रहे हैं कि जितनी भी सेवाएं हुई हैं बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह के आधार पर हुई है। और पहले से तो ज़रूर वो परसेंटेज बढ़ते हुए सेवा को आगे बढ़ाया। उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही हैं, लेकिन अब आपस में सब मिलकर ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज हो, जो वह भारतवासियों तक भी पहुंच जाए। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है। देखो बाबा एक राज खोल रहे हैं आज की मुरली में कि विदेशों में सेवा शुरू करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। मूल उद्देश्य, फाउंडेशन का मतलब यहाँ बाबा का क्या है कि विदेश की सेवा का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों पहुँचे हम विदेशों में। एक वो बात है जो हमने शुरू में डिस्कस की कि बाबा विश्व कल्याणकारी है, इसलिए हर धर्म हर देश वाली आत्मा का हक है बाबा को जानना, बाबा का संदेश पाना। लेकिन बाबा एक और गहरा राज खोल रहे हैं कि विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। कितना भी कहने के बाद जो नहीं अप्रिशिएट करते हैं ना, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान आया है, ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इसी से समाज का देश का उत्थान होगा, नहीं स्वीकार करते हैं और ही एंटी हो जाते हैं कई। लेकिन जब विदेश वाले आकर भी जब कहेंगे कि इन्होंने इतना परिवर्तन हमारे अंदर लाया, इतने नशे छुड़ाए, इतना हमारे रिलेशनशिप्स को ठीक किया, हमारे जीवन की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना अच्छा बनाया, तब भारतवासियों की नींद खुलेगी। अज्ञान नींद में सोए हुए कुंभकर्ण जागेंगे। अच्छा सच में ऐसा है। जैसे अभी भी देखो हम सुनते रहते हैं ना कि प्रोडक्ट होता एक्चुअली भारत का है, लेकिन जब विदेशों में उसके ऊपर रिसर्च होती है तब यहाँ पर फिर उसकी वाहवाही हो जाती है, फिर रिकॉग्निशन मिलता है उसको बहुत अच्छे से। तो ऐसे बाबा की सर्विस, विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यही है कि वहाँ आवाज़ फैले और वो यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ के कुंभकर्ण जागेंगे। तो विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट ही यह है। विदेश का विदेश में दिखाया, यह कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ के लोकल चैनल्स पे आ गया, बाबा कहते ये बड़ी बात नहीं। तो उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नूंधी हुई है और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज विदेश से भी होता आया है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा मानते आए हैं। सुना है ना, अभी ये रिवाज ही एक तरह से बन चुका है। पहले अपनी चीज होगी, कोई उसको मतलब कोई कदर नहीं होगी, और विदेशियों ने उसका ठप्पा लगाने के बाद फिर लगेगा कि अच्छा ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी फायदे वाली चीज है। तो ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज खुद भगवान धरा पर आ चुका है। विश्व परिवर्तन का यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है। यह प्रत्यक्षता की आवाज विदेश सर्विस ही भारत में नाम बाला करेगी। तो विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का आवाज नहीं। मुख से तो वैसे भी देखो आजकल कोई भी आता है महिमा ही करके जाते हैं, लेकिन रियली में अपने अनुभव से वो सुनाए
कि मैं यहाँ जुड़ा तो इस ज्ञान योग से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। अनुभव का आवाज विदेश से भारत में पहुंचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया हुआ है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है। विदेश में जब सेवा पर भेजा जाता है ना, तो जाने वालों को भी थोड़ा थोड़ा रहता है। चलो मधुबन से तो देश भर में फैले वो एक बात थी, अब देश से भी बाहर विदेश में जाना, और उसमें भी क्या संकल्प होता कि ऐसे नाजुक और नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जा रहा है, जबकि अंत में तो विदेश से भारत में आना है। तो अब बाबा मुझे वहां सेवा के लिए क्यों भेजते हैं। फिर भी देखो विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवा अर्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में भी आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। और यह भी जानते हैं कि अन्य मत मतांतरों का स्वर्ग में आने का पार्ट भी नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर हो गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार लास्ट जन्म में आकर जो ट्रांसफर हो गए हैं या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है, जो कि बहुत थोड़े होंगे। तो इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है। देखो वो तो थोड़े, राज तो वो भी है, कारण वो भी है विदेश सेवा का कि कई ब्राह्मण आत्माएं, आदि कुल देव कुल की आत्माएं लास्ट जन्म में आकर दूसरे धर्म या दूसरे देश में चली गई है, तो उनको निकालना है। लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो मान लो हम 33 करोड़ देवताएं कहते हैं, तो 33 करोड़ में 30 करोड़ तो देवताएं भारत में ही मिलने हैं। आज भारत की जो 125 करोड़ 130 करोड़ संख्या है ना, उसमें से 30 करोड़ तो देवताएं यहीं पर मिलने हैं हमें, और बाकी विदेश की देखो जो 700-750 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से सिर्फ 3 करोड़ निकलने। परसेंटेज रेशो निकाल के देखो कि कितने थोड़े वहां से निकलने, लेकिन जाएंगे कोई तभी तो निकलेंगे ना, इसलिए भी भेजना जरूरी है। और दूसरी बात बाबा ने और जो आज की और इम्पोर्टेंट बात सुनाई कि विदेश सेवा में क्यों अच्छे अच्छे हैंड्स भेजे जा रहे हैं, ताकि वहां पर वो ऐसी क्वालिटी आत्माएं, ऐसे माइक्स तैयार करेंगी जो वो बोलेंगे विदेश में और आवाज भारत में फैलेगा, नाम भारत में बाला हो जाएगा कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचाने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है कि जबकि ज़रूरत भारत में है तो भी विदेश में हैंड्स भेजे जा रहे हैं, तो उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सब साधन है अपने एम ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। समझा? तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज कैसे फैलाए, विदेश द्वारा भारत में आवाज कैसे हो। तो आज आप खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाबा का स्वदेश तो परम धाम है ना, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए बाबा भी इस विदेश में आते हैं। बाप दादा विदेशी न बने तो मिल भी न सके, तो विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हैं, ऐसे होवनहार ग्रुप को देखने के लिए, साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी, माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त
अन्य आत्माओं को भी चांस मिल जाता है। सब आत्माएं और उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को सदा लकीएस्ट समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा और कहाँ भी मिलन मना ही नहीं सकते। इसलिए देखो, रोज मुरली सुनते समय भी शुरू में ही हम सभी इसी अभ्यास के साथ बैठते हैं ना, कि हम अपने अपने घर में नहीं बैठे हैं। बाबा की मुरली का गायन मधुबन में है, बाबा की अवतरण भूमि मधुबन है। इसलिए मधुबन में बाबा आए और मधुबन में ही हम बाबा से मिलन मनाएं। सिवाय मधुबन के बाप दादा कहाँ भी मिलन मना नहीं सकते। तो किसी बच्चे ने पूछा, वो जिस कंट्री से है, लुसाका में क्यों नहीं आते हो बाबा? तो बाबा कहते, आकारी रूप में तो यहाँ वहाँ जा सकते हैं। आकारी रूप में तो कोई सीमाओं का बंधन नहीं है ना। वो तो आकारी रूप में फरिश्ता रूप बाप दादा तो जहाँ बुलाओ वहाँ बच्चों के लिए हाजिर हैं। जब जिसका समय आता है तो सरकमस्टांसेस वह समय सहज और स्वतः ही वहाँ ले जाता है। जहाँ बच्चे की आवश्यकता है, अधिकार से बच्चा आह्वान कर रहा है, तो ज़रूर वहाँ बाप दादा पहुँच ही जाते हैं। इसलिए ये भी कहने की बात नहीं कि बाबा नहीं आता है। बाकी साकार रूप का तो एक स्थान फिक्स है ना बाबा का, और वो है प्यारा मधुबन। अच्छा, ऐसे स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारे एक रस में रहने वाले, बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, न्यारी और प्यारी आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज की मुरली के आधार पर विशेष जो नैनों का नूर बनने की बाबा ने बात कही है, और उसकी जो विशेषताएं बाबा ने हमें सुनाई, हम सभी ने मुरली सुनते हुए नोट अवश्य की है। उन विशेषताओं को हम अपने अंदर चेक करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से बाबा के सम्मुख सिर्फ बुझाए नहीं, लेकिन बाबा के नैनों के तारे हम बन जाए। अच्छा, ओम शांति।